शिव कथा यही है। हमारा शंकर भगवान का पावन चरित्र यही वर्णन कर रहा है कि दिया सोने का है, चांदी का है, पीतल का है, मिट्टी का है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपक काय का है। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे सोने के दिए में बाती लगाना, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम चांदी के दिए में बाती लगाना, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम मिट्टी के दिए में बाती लगाना, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम स्टील के दिए में लगाओ, कि तांबे के दिए में लगाओ, कि चांदी में लगाओ, कि सोने में लगाओ। भगवान तो ये कहता है कि तुमने जो बाती लगाई है, दिए से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो उसके प्रकाश से मतलब है कि प्रकाश कैसा हो रहा है। उसी तरह हमारा परिवार इतना बड़ा है, मेरे साथ में 50 लोग हैं, मेरे रिश्तेदार इतने, मेरे पास में इतना संबंध है, मेरा उनसे इतना संबंध है। देखा जाता है ये संबंध कब देखा जाएगा? जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा। उस बुरे वक्त के समय पर सोने का दिया नहीं देखा जाता, अंधेरे में दिए से मतलब नहीं होता, अंधेरे में प्रकाश से मतलब होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है बुरे समय में मित्र, परिवार, कुटुंब, कबीला कैसा है, ये बुरे वक्त में अंधेरे में मालूम पड़ता है कि प्रकाश कितना है। सोना और चांदी से दीप का महत्व नहीं, सोने चांदी से दीप की महत्वता नहीं। आज में, परिवार में, कुटुंब में, अपने गांवों में, अपने नगर में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में हमें ये नहीं देखना कि कौन बुरा कौन अच्छा, हमें तो ये देखकर चलना चाहिए कि कौन भगवान की भक्ति में लगा है, कौन सनातन धर्म के उत्थान में लगा हुआ है, कौन भगवान की अविरल भक्ति का आनंद कर रहा है। हमें उससे मतलब नहीं है कौन क्या है, हमें मतलब है हमारा सनातन धर्म कैसे अग्रण्य हो। हम कैसे भगवान की भक्ति करें। मंथन के समय पर, जिस समय पर देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, शेषनाग की नेति बनाकर सुमेरु पर्वत का रई बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा, उस मंथन में सबसे पहले निकला था विष। विष के पहले भी निकली थी गौ माता, विष दूसरे नंबर पर, पहले निकली है गाय, और एक गाय नहीं निकली थी, 5 गाय निकली। कितनी गाय निकली हैं? 5। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला, ये 5 गाय निकली जिनको कामधेनु कहा गया। 5 गौ माता विष निकलने के पहले प्रकट हो गई। कारण क्या है? जब विष निकलना ही था तो गाय को प्रकट करने की क्या जरूरत थी? मंथन में, समुद्र मंथन में गौ माता को प्रकट करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि भगवान को मालूम है कि विष निकलेगा, जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है, गाय का दूध। कभी शिव मंदिर में आप भगवान की आराधना करने के लिए जाएं तो जाकर निवेदन करें, जो दूध आप खरीदते हो चढ़ाने के लिए, भले एक बूंद दूध मिले पर गौ माता का मिले, देसी गाय का दूध मिले। एक बूंद भी दूध अगर शंकर पर देसी गाय का चढ़ा दिया तो हजारों महामृत्युंजय मंत्र के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। एक बूंद चढ़ाओ, ज्यादा नहीं है ना सामर्थ्यता, थोड़ा चढ़ाओ, पर उतना आपके दिल से, अपने हृदय से, अपनी चित्त से, अपनी वृत्ति से चढ़ना चाहिए, मन से चढ़ना चाहिए। एक बूंद चढ़े,
हम शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, ढेर सारी दूध की दुकान लगी हुई है, किसी एक ने भी जाकर किसी दुकान वाले से ये नहीं पूछा होगा कि यह गाय का दूध है कि नहीं, तो कहीं गलत दूध तो नहीं चढ़वा रहा है हमारे बाबा को, हमारे शंकर को, केवल कमाने के लिए तो नहीं चढ़ा रहा है। नहीं तो तू कमा तो लेगा, हम पानी में दूध हो। हमारे शंकर जी को ये जरूरी नहीं है कि हम 100 लीटर दूध भगवान शंकर को चढ़ाएंगे। अब वो 100 लीटर कौन सा दूध चढ़ाया तुमने, कहां से लेकर आए, कैसा लेकर आए, एक बूंद चढ़ाते परदेसी गाय का, और जाओ और जितनी दुकानें दूध की होती हैं शंकर भगवान को चढ़ाने वाली, उन सारे दुकान वालों को जो अपने गांव में, अपने नगर में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में जो गौशाला होती है, उन गौशाला में जाकर निवेदन करना चाहिए, साहब आप अच्छी अच्छी गाय पालिए, उन गाय का दूध हमारी दुकान पर लाकर बेचिए, हम उस दूध को शंकर जी के लिए बेचेंगे, आपकी गौशाला भी चलेगी, आपकी गाय का उत्थान भी होगा और गौ माता का आनंद भी होगा। पर हमने कभी नहीं सोचा कि गाय को जो भगवान शिव को जो दूध चढ़ रहा है, दुकान वाले से जाकर नहीं पूछा कि ये दूध कहां से आया, कैसा था, किसका था, कहां से आया, मालूम पड़े कहीं सोयाबीन का बना दिया, कहीं भैंस का ला कर दे दिया, कहीं गाय का ला कर दे दिया, ना जाने काय का दूध हम भगवान शंकर को चढ़ा दिया, और हम आशा लेके बैठे हैं भगवान हमारा दूध हमने जो चढ़ाया वो स्वीकार करेगा। अपने बच्चे को एक जरासी दवाई भी देती है ना, तो पहले पति के प्राण खा जाती है। तुम डॉक्टर को फोन तो लगाओ, एक बार पूछो तो सही, एक बार पूछो तो ये अपन जो दवाई दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, जरा पूछो तो। डॉक्टर ने दवाई लिखी, उसके बाद भी मेडिकल वाले को बताई, मेडिकल वाले से दवाई लेकर आया, फिर वापिस डॉक्टर को दिखाई, देखो डॉक्टर साहब दवाई यही है क्या, तुमने जो लिखी वही दवाई है क्या, हाँ साहब यही दवाई है। डॉक्टर ने कह दिया नहीं साहब ये दवाई नहीं है, तो तुमने वो वापिस कर दी। हमें तो वही दवाई चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है। क्यों? क्योंकि हम उस कंपनी की खाएंगे, उस डॉक्टर की दी हुई खाएंगे तो हमारा रोग जल्दी मिट जाएगा। उसी तरह हम शंकर को एक बूंद भी अगर गाय का दूध चढ़ाएंगे तो हमारा दुख कट जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चित। हमारा समर्पण हम कहां देते हैं? इतना नकली का युग आ गया, इतना नकली का युग आ गया कि घर में खाने का घी अलग आता है और हवन में डालने का घी अलग आता है। उस पे लिखा रहता है पूजन पाठ का घी, और उस पूजन पाठ के घी को एक रोटी में लगाकर खा तो लेना, 4 दिन तक उल्टी करते रहोगे और विचार कर रहे हो मैंने हवन करवाया था, पंडित जी आए थे, यज्ञ अच्छा हुआ था, हवन बहुत अच्छा हुआ था, इसका फल 4 गुना अच्छा मिलेगा। मालूम पड़े और डाउन हो गए, अब होना था नीचे। अब पंडित जी के प्राण खा रहे, तुम्ही ने तो करवाया था, तुम्ही ने तो बताया, तुम्ही ने तो कहा था। दिल से करते तो मिलता। एक पत्र आया, इस पत्र में कहा निस्वार्थ भाव से, हमें कुछ बाबा से मांगना नहीं है, हम निस्वार्थ भाव से भगवान के मंदिर में जाए, हम निस्वार्थ भाव से बाबा को कहें और दिल से कहें, वो सुनेंगे। शिव पुराण कह रही है महाराज, 3 भगवान शंकर जब मंथन के समय पर निकला तो सर्वप्रथम गौ माता निकली। गाय को निकालने का कारण केवल इतना था कि इसके पीछे जो विष निकलेगा वो विष गाय का दूध उस विष को दबा देगा। देखिए कितना सुंदर वृत्तांत वर्णन किया गया है। अगर रोग दिया है परमात्मा ने तो उसकी औषधि भी इस पृथ्वी पर दी है, इस पृथ्वी पर औषधि दी है। ऐसा नहीं कि औषधि नहीं है। शंकर भगवान पर अगर आप जल चढ़ा रहे हैं, शिव जी पर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, और कौन सी बेलपत्र खाना, आपके यहाँ थोड़ा सा महाराष्ट्र में हमने देखने को मिला कि 6 पत्ते की 7 पत्ते की बेलपत्र बहुत सारी मिल जाती है, 8 पत्ते की बेलपत्र बहुत सारी मिल जाती है। पर हमारा निवेदन है 3 पत्ते के वृक्ष के अंदर जो बेलपत्र लगे, 4 पत्ती की, 5 पत्ती की, 7 पत्ती की, हमने कथा में कहा है वो मूल है, उसकी मूलता है महाराज। हम उसकी मूलता को हम जाने। और एक बात का और स्मरण रहे
खाने के लिए जो बेलपत्र हम जी भगवान हम जो बेलपत्र खाते हैं भगवान शंकर पर चढ़ी हुई, वो 3 की बनी हुई एक बेलपत्र वाली नहीं खाना। कई बेलपत्र आपने देखा होगा कि 3 की एक वाली भी रहती है, कि वो तीनों एक जैसी रहती है, इस तरह से दिखने लगती है। वो देखिए आप लोगों ने, 3 की एक दिखती है। वैसी नहीं, बेलपत्र जो 3 पत्ते की होती है, फिर अच्छे से समझ लेना, जो 3 पत्ते की बेलपत्र होती है, उसी बेलपत्र को शिव छार आ रहा हो, जीवान क्षारित हो रही हो, या छाले पड़ रहे हो, किसी किसी को सहन हो पाता है, नहीं हो पाता, तो हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार पा सकते हैं। वो भी हो तो बेलपत्र को सुखाकर या बेलपत्र की गोली बनाकर पानी से निगल भी सकते हैं, पर उसका जो प्रयोग है, उसका जो आनंद है, वो आनंद ही देगा, उसका फल मिलेगा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। मंथन में सबसे पहले निकली गौ माता, 5 गाय निकलने के बाद इन्हीं गाय को कामधेनु कहा गया है। शंकर भगवान को 1 बूंद दूध चढ़ाओ, पर गौ माता का देसी गाय का दूध चढ़ाइए, उसका फल आपको जो मिलेगा वो एक आनंद कर जाए। 1 बूंद चढ़ाओ, ज्यादा भले ना चढ़े। हमने पहले भी कहा था कि दूध में पानी नहीं, पानी में दूध हो। पानी में थोड़ा भी दूध है तो उसका फल है थोड़ा। शिव पुराण कहती है महाराज, समय आया एक बार भगवान शंकर की कथा कहती है, जब बाबा देवाधिदेव महादेव आनंद के साथ विराजमान थे, तब माता पार्वती जी भगवान शिव